किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 2020-22 का मुआवजा पेंडिंग जारी करो जारी करो जारी करो 2020-22 का बीमा मुआवजा पेंडिंग जारी करो जारी करो जारी करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 बकाया बीमा क्लेम जारी करो जारी करो जारी करो बकाया बीमा क्लेम जारी करो जारी करो जारी करो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, जो आपको बता दें कि किसानों को बीमा क्लेम और खराब फसल का मुआवजा से संबंधित तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय किसान एकता जो कि किसानी संगठन है, वो लगातार जो है वो बीमा क्लेम और फसली मुआवजा संबंधित किसानों के अनेकों मांगों को लेकर के जो है वो एक्टिव रहता है, किसानों की मांगे उठाता रहता है। तो उसी किसान संगठन की अगुवाई में अगर बात करें तो 2 दिसंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाना है। और इस घेराव के चलते जो है वो किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख जो है वो गांव-गांव जा करके किसानों को इस प्रदर्शन के अंदर, इस घेराव के अंदर जो है वो आने का न्योता लगातार जो है वो उनके द्वारा दिया जा रहा है कि किसानी का मुद्दा है। तमाम किसानों को एकजुटता के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के एक यूँ कहें कि अपनी शक्ति दिखा करके जो है वो अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आना चाहिए। अब ऐसे में अगर बात करें तो खरीफ 2024 में सिरसा जिले के 25 गांवों का बकाया बीमा क्लेम, खरीफ 2020 का बकाया मुआवजा, खरीफ 2023 का बीमा प्रीमियम में वापसी का समाधान, नहरी पानी, मंडियों में किसानों के साथ हो रही लूट व किसानों की अन्य मांगों को लेकर के भारतीय किसान एकता द्वारा मंगलवार 2 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय सिरसा के सामने जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए रविवार 30 नवंबर को बीकेई की यानी कि भारतीय किसान एकता की टीम ने जिले के अनेकों गांव यानी कि अगर बात करें तो डब्बाली क्षेत्र के गांव हैं हैबुआना, पन्नीवाला, रुलदू, दीवानखेड़ा, खुया मलकाना, मलिकपुरा, टप्पी, जगमालवाली, रोयडावाली, क्योंवाली, थिराज सहित दर्जनों गांव का दौरा किया और किसानों से प्रदर्शन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। बीकेई अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख का साफ तौर पे कहना है कि सरकार बार बार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। किसानों की मांगों जिनमें पिछले दिनों भारी बरसात से जल भराव, हिसार घग्गर ड्रेन से हुई तबाही के मुआवजा व बीमा क्लेम जारी करने की मांग को लेकर के और मंडियों में किसानों के साथ हो रही लूट को बंद करने को लेकर के, कालांवाली की फग्गू अनाज मंडी में किसानों के साथ धान खरीद में धोखाधड़ी की उच्च स्तरीय जांच को लेकर के, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में गलत तरीके से पंजीकरण वाले गैंग का पर्दाफाश करने बारे, बाजरे की भावांतर योजना के तहत किसानों के साथ खरीद में हुई लूट की जांच करने, सीसीआई द्वारा नरमे की खरीद में अनावश्यक पोर्टल हटाकर सीधी खरीद चालू करने, नहरी पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने, बार बार सफाई के नाम पर बंदी जो है वो ना होने को लेकर के, किसानों के ट्रैक्टर पर बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन फीस वापस लेने, यानी कि इस तरह के तमाम अनेकों मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो है वो किसान, जिले भर के किसान जो है वो उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा होने की गुहार जो है वो लगातार लखविंदर सिंह ओलख के द्वारा लगाई जा रही है। ऐसे में लखविंदर सिंह ओलख का साफ तौर पर कहना है कि ये मुद्दा किसानी से जुड़ा हुआ है। किसानों की तमाम वो समस्याएं हैं जो हर किसान को आज के दिन जो है वो फेस करनी पड़ रही है, उससे रूबरू होना पड़ रहा है। तो अगर किसान अपनी समस्या को आगे रखने के लिए अगर इकट्ठा नहीं हो सकता तो अकेला किसान संगठन जो है वो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में एकजुटता दिखानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम किसानों को यही समस्या आ रही है और तमाम किसान अपनी अपनी समस्या लेकर के उसका समाधान को लेकर के अगर उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे, तो अवश्य जो है वो उनकी तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो होने वाला है। ऐसे में आप सबसे भी जो है वो किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख की ओर से जो है वो निवेदन किया गया है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे वो डब्बाली से हैं, चाहे वो सिरसा से हैं, चाहे वो एलनाबाद से हैं, चाहे वो रानिया से हैं, चाहे वो कालांवाली से हैं, यानी कि तमाम सिरसा जिला के किसानों को वहाँ पे पहुँचने की अपील जो है
वो किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख के द्वारा की जा रही है। खैर, किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਬੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ, ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਰੀਫ 2020 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈਬੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਗੋਰੀਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਫ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ DLMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਮਧੂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CCI ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 70% ਨਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ CCI ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਪੋਰਟਲ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। DAP ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ BKI ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।